दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज का हमारा विषय है सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली की मंथली इनकम या सैलरी 40,000 रुपए है। तो उसके जो मेन खर्चे होंगे, घर का किराया, ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, ग्रोसरी या वेजिटेबल्स वगैरह, और कुछ ओकेजनल खर्चे भी होते हैं जैसे मेडिकल, जो रेगुलर नहीं होते बट होते हैं, या फेस्टिवल्स। तो पूरा महीना निकालने के बाद अगर हम 5-7 हजार बचा भी लेते हैं और बचाने के बाद हम खुश हो जाते हैं कि ये जो सेविंग है इससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मगर यहीं पे हम गलत हैं। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि पैसा बचाना ही फ्यूचर सिक्योर करना नहीं हुए। क्योंकि पैसा बचाने का मतलब है कि बस पैसों को जिंदा रखना। मान लीजिए आपने इन पैसों को बचा के बैंक के सेविंग अकाउंट में रख दिया या फिर किसी गुल्लक में डाल दिया, तो ये बढ़ेंगे नहीं, बल्कि ये जो महंगाई बढ़ेगी उसके साथ साथ इनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेविंग का मतलब क्या है। व्हाट इज सेविंग? तो सेविंग का मतलब है कि अपने पैसों को सेफ जगह रखना, जैसे सेविंग अकाउंट, एफडी, कैश, पोस्ट ऑफिस। इन सब जगहों को नॉर्मली सेविंग के पर्पज से यूज किया जाता है, बट इन केसेस में पैसे महंगाई के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ते। मान लीजिए सेविंग अकाउंट है आपका, इसमें 2.5 से 3% के अराउंड इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में आपका मान लीजिए 6 से 7% के करीब इंटरेस्ट मिलेगा। कैश में नील मिलेगा। इसमें भी मान लीजिए कि 6 से 8% का मिलेगा अलग अलग स्कीमों में। मगर आप ये देखिए कि इनके कंपैरिजन में अगर सपोज कीजिए कि एनुअल बेसिस पे आपके जो सेविंग पे इंटरेस्ट मिलके ये जो मान लीजिए इस टाइप से बढ़ रहा है। पहले मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए, 1 साल बाद ये 107 हो गया, 2 साल बाद 115 हो गया, 3 साल बाद ये 122 हो गया। मगर आप ये देखेंगे कि जो महंगाई है, महंगाई भी हर साल 6 से 7% के अकॉर्डिंग बढ़ती है। तो जो चीज आप 100 रुपये में खरीद पा रहे हैं, वही 5 साल बाद 130 रुपये में खरीदेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके 100 रुपये 5 साल में 130 रुपये हो गए। मगर जो चीज आप 100 रुपये में खरीद सकते थे, तो वही चीज आप 5 साल बाद 130 रुपये में खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, बस जिंदा रह रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से आपके जो सेविंग में ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसों को काम पे लगाना, जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, गोल्ड, सिल्वर, आपका रियल एस्टेट। तो इनमें नॉर्मली देखा जाए कि आपका जो एनुअल है 12 से 14% का रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो जैसे मान लीजिए अभी आपके 100 रुपए की वैल्यू अगले साल तक 12% का स्टैंडर्ड कैलकुलेशन लेके चलते हैं हम, 112 रुपए हो गए।
2 साल बाद मान लीजिए 125 रुपये हो गए, 3 साल बाद मान लीजिए 138 रुपये हो गए, 4 साल बाद 150 रुपये हो गए। तो इस रेशियो में आपकी बढ़ती जा रही है। मगर आप उस महंगाई की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की, तो ये अगर 100 रुपये है तो वो इस हिसाब से बढ़ेगी। वो मान लीजिए 5 साल बाद तब जाके यहाँ तक पहुंचेगी, कहीं ना कहीं इस हिसाब से चलती रहेगी वो। तो आप देखेंगे कि आपके जो आज की डेट में 100 रुपये हैं, वो 5 साल बाद 150 रुपये हो जाएंगे। मगर यहाँ पे महंगाई जो है वो आपके 130 30 रुपये होगी, तो 130 तक तब भी आप यहाँ पे 20 रुपये ज्यादा ही होंगे। तो वहां पे आप देखेंगे सेविंग के कंपैरिजन में आप यहाँ पे 50 रुपये 30 रुपये वहां पे अर्न कर सकते थे, यहाँ पे आप 50 रुपये मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो दोस्तों अब हम यहाँ एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न्स होते हैं उनमें फर्क कैसे दिखाई देता है, और लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा डिफरेंस आता है दोनों में। तो यहाँ पे हमने लिया फिक्स डिपॉजिट का एग्जांपल, जो हमने सेविंग के लिए यूज किया है, और यहाँ पे लिया है हमने निफ्टी 50 का एग्जांपल, जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे। तो इसमें हमने 6% का रिटर्न रेट रखा है, इसमें 12% का रखा है, जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। तो हम यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो मान लीजिए हमने 50,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए, और सेम अमाउंट हमने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किए वन टाइम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हर साल हमें 6% इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, कम्युलेटिव बेसिस पे। तो 10 साल बाद हमने देखा कि ये जो 50,000 रुपये की वैल्यू थी वो 90,000 रुपये के आसपास हो गई है। कि अगर बात की जाए तो जो उस पर रिटर्न है 39,000 रुपये है। इसका मतलब कि 10 साल बाद भी हमारा जो 50,000 रुपये था वो डबल नहीं हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे 12% पर एनम रिटर्न मिल रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 10 साल बाद हमारी टोटल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो 1,55,000 रुपये हो गई है, मतलब कि 3 गुना से भी ज्यादा। तो 10 साल बाद जब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रिटर्न है वो 1,05,000 है, जबकि हमने 50,000 रुपये लगाए थे, तो उससे उसका दुगने से भी ज्यादा हमारा रिटर्न आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा फर्क ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो 6% रिटर्न आ रही है, वो इन्फ्लेशन की वजह से जीरो हो जाएगी, उसका इफेक्ट जीरो होएगा। अगर यहाँ पे 12% इंटरेस्ट रिटर्न आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा कि 6% को इन्फ्लेशन ने अगर बीट भी कर दिया, तो बाकी का जो 6% है वो हमारी जेब में आएगा। तो सबसे बड़ा फर्क लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का ये होता है कि यहाँ पे जो पैसा है वो 3 गुने से भी ज्यादा हो जाता है, जबकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी डबल के लिए भी उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास इंसान के डर के बारे में, कि वो क्यों इन्वेस्टमेंट से दूर भागता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जैसे ही नाम आता है, उनके दिमाग में मार्केट रिस्क आता है, कि मार्केट रिस्क रिलेटेड टू शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। दोनों ही केसेस में उनके दिमाग में भर दिया गया है कि यहाँ पे लॉस होता है मनी का। जबकि रियलिटी ये है कि जो ग्रोथ क्रिएट होती है, वेल्थ क्रिएट होती है, वो भी यहीं से होती है। और दूसरा उनके दिमाग में भर दिया गया है कि एफडी इज सेफ। जबकि मैं रिकॉल करना चाहूंगा कि कुछ साल, मतलब पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने कुछ बैंकों पे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, कि कॉरपोरेट गवर्नेंस या स्कैम की वजह से उन बैंकों के जो अकाउंट होल्डर थे, उनके विड्रॉल पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, कि हर कोई भी अकाउंट होल्डर एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा नहीं विड्रॉल कर सकता था कुछ दिनों तक। तो सोचिए उन उन बैंकों में जिन्होंने भी एफडी रखी होगी, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। इससे बेटर तो ये होता कि वो 50% इन्वेस्ट करते कहीं और 50% सेव करते एफडी के फॉर्म में। तो ये कम से कम 5 से 7 साल में हो सकता है कि
100% से भी ज्यादा का रिटर्न दे देते, तो यहाँ दुख कम होता, जो दुख उनको यहाँ पे हुआ है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी की जाए पैरेलली। बेशक आप ज्यादा अमाउंट का ना करें, बट कुछ कुछ एसआईपी मोड्स में हर मंथ में इन्वेस्ट करते रहें। तो चलिए बताता हूं कि आप कैसे इसको एक वेल्थ जनरेट कर सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट से भी। तो मान लीजिए कि एक मिडिल क्लास की इनकम जो है एक सर्टेन है, उसके खर्चे भी फिक्स हैं। तो जितनी भी सेविंग होती है, मान लीजिए सेविंग हुई आपकी 5,000 रुपए की, तो इसमें से आप ये ट्राई कीजिए कि 3,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। बाकी के 2,000 रुपए आप सेव कीजिए, कि चाहे वो एफडी कीजिए, चाहे सेविंग अकाउंट में रखिए। इसके लिए आप एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, डिजिटल गोल्ड गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। तो ये सर्टेनली लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर देगा, जबकि ये आपके लिए इमरजेंसी फंड्स का काम करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मिडिल क्लास आदमी एक वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो भी कर सकता है, बट जरूरत है सही गाइडेंस की, सही डायरेक्शन की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं फिर से। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from an ISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.